तो रुद्र ने एक नया मेथड बताया था कन्वर्स प्रूव करने के लिए, तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, सोचते हैं शायद आप में से किसी को ये अच्छा लगे, मुझे बहुत अच्छा लगा। सो लेट्स डिस्कस दैट मेथड आल्सो, मे बी कुछ लोगों को ये मेथड पता भी हो। तो सपोज करिए कि आपका क्वेश्चन है दैट इज इफ ओह माय गॉड, क्या बात है, अच्छे से भी साफ कर लेता हूं, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, सो सपोज दैट वी आर हैविंग अ लाइन L और हमारा ये लाइन जो है वो D पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। नाउ इट इज गिवन टू यू, गिवन है आपको इन ट्रायंगल ABC AD upon BD is equals to AE upon EC, CEC जो भी लिखना लीजिए, ओके। और नाउ वी हैव टू प्रूव दैट L is parallel to BC, ठीक है, वो इसमें एक लाइन और मेंशन करिएगा कि दैट लाइन L इंटरसेक्ट AB एंड AC एट B एंड E रिस्पेक्टिवली, तो वो कहानी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इसे प्रूव करना है हमें दैट इज DE इज पैरेलल टू BC, ठीक है। अब रुद्र ने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व किया, इसीलिए बोलते हैं ना जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो ना व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिए, फिर हम उसको बाद में देख के फिगर आउट करेंगे, ठीक है। तो प्रूफ में रुद्र ने क्या किया, सेम बीपीडी थ्योरम के प्रूफ को इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, उन्होंने यही कंस्ट्रक्शन कर दिया। और सपोज दैट वी नेम इट P and Q, इज दैट क्लियर? सो कंस्ट्रक्शन लिखने की जरूरत नहीं, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कंस्ट्रक्शन क्या है, ठीक है। सो ऑनलाइन बच्चे आप लोग भी जो है कंस्ट्रक्शन मेंशन कर लीजिएगा, दैट इज DQ इज परपेंडिकुलर टू AE एंड P इज परपेंडिकुलर टू दैट इज AD एंड जॉइन लाइन दिस BC एंड B, ठीक है। अब इसका प्रूफ में जो है रुद्र ने क्या किया कि लाइक इन ट्रायंगल ADE एरिया ऑफ ट्रायंगल को मैं शॉर्टकट में लिखूंगा, ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD इज इक्वल टू हाफ AD इनटू P, आपने सेम यही प्रूविंग किया था उसके लिए, ठीक है। एंड इन ट्रायंगल BDE एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE is equals to half of BD into PE, लिख सकते, ठीक है। और जब आप इसको ऐसे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल्स टू कितना जाएगा, दैट इज आपका, आप कट पुट कर देंगे है ना, तो आप बताइए आपको कितना जाएगा AD अपॉन BD, ये आपको शॉर्टकट में दे रहा हूं क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा फिर, है ना। सिमिलरली वी कैन राइट कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल that is CDE, ठीक है, that can be written as कितना लिख सकते हैं उसको, AE अपॉन AC, ठीक है, C आ जाएगा ये, ठीक है। ये आएगा, कैसे आएगा ये आपको पता ही है, सेम हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD को क्या लिख सकते हैं, हाफ AE इनटू DQ, और इसको भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल CD कैन आल्सो बी रिटन एज हाफ CE इनटू DQ, क्योंकि ऑब्वियस ट्रायंगल का आपका परपेंडिकुलर जो है वो बाहर रहता है, ठीक है। इस तरीके से आप लिखेंगे और आपको ये रेशियो मिलेगा ना। अब हम क्या करेंगे, कन्वर्स में हम लोग, अभी हम लोगों ने बीपीटी में क्या किया था, इस पार्ट को इक्वल किया था, कैसे इक्वल किया था, न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर में हमने क्या दिया कि बोथ द ट्रायंगल्स लाई बिटवीन द सेम पैरालाइन एंड हैविंग सेम बेस, ये रीजन दिया था, और रीजन देके हमने इसको इक्वल कर दिया था, तो हमारा राइट हैंड साइड इक्वल हो गया। नाउ दिस टाइम राइट हैंड साइड पार्ट इज गिवन टू यू, आपको यहां पे दिया गया है कि AD अपॉन BD इक्वल्स टू A अपॉन C, ठीक है। तो आप यहां लिखेंगे सिंस AD upon BD is equals to AE upon C, therefore क्या होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE upon एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE must be equals to area of triangle
ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। इज दैट क्लियर? ये होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? यस ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया? मरियम तो अभी यहाँ पे थी, मरियम क्लास लेने कैसे आ गई? हाउ इट इज पॉसिबल टू मरियम? क्यों सुबह में आप इतना लेट क्यों आते हैं? चलिए ठीक है। मरियम आप एक ही हैं दो हैं? अभी तो मैंने मरियम को यहाँ देखा सी सेक्शन। चलिए ठीक है कोई बात नहीं, अब दो होंगे, ठीक है ये हो गया। नाउ वी कैन सी हियर इसका न्यूमरेटर सेम है, ऑब्वियसली दोनों कैंसिल हो जाएंगे। वी विल गेट फ्रॉम हियर कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। ठीक है, अब आप बोल सकते हैं आप, तो आपने जब इस तरीके का थ्योरम पढ़ा था दैट इज कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना, दैट एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल व्हेन दे आर हैविंग सेम बेस एंड लाई बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन। उसका कन्वर्स भी पढ़ा था। कन्वर्स क्या पढ़ा था कि if two triangles having same base and equal area then obviously they must lie between the same parallel line। ठीक है ना, कन्वर्स ऑफ EPT को हम प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए आ गया, since these two areas are equal and they lie between, they are having same base D, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, since these two triangles having same base D and having same area, yeah, having equal area, therefore they must lie between same parallel lines। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसा थ्योरम तो हमने पढ़ा ही नहीं। सोचिए सोचिए, 9th क्लास में पढ़ा था, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, बिल्कुल अच्छा, ये बिल्कुल अच्छा अच्छा पढ़ा था हम लोग 9th क्लास में। अरे भाई जब बेस सेम होगा और दोनों इक्वल एरिया है तो बचा क्या, परपेंडिकुलर इक्वल होना चाहिए, है कि नहीं? कॉमन सेंस की बात है। अगर आप कहते हैं कि दो, मान लीजिए सेम बेस से आपने एक ट्रायंगल ये बना दिया और एक ट्रायंगल ये बना दिया, अब दोनों ट्रायंगल अगर आपने बनाए हुए हैं, ठीक है, और आप कहते हैं कि इनका जो बेस सेम है, तो ऑब्वियसली इफ दे आर हैविंग सेम एरिया, मतलब क्या है कि इनका जो परपेंडिकुलर है, क्योंकि एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट ही होता है। अब हाफ तो इक्वल होना ही होना है, न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, बेस पहले से इक्वल है, तो अगर ट्रायंगल इक्वल हो रहा है तो किसकी वजह से इक्वल हो रहा है, हाइट की वजह से। इफ टू ट्रायंगल्स आर हैविंग सेम हाइट, इसका मतलब क्या है कि अब दो लाइन है, दोनों लाइंस के बीच में अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होता है तो सच लाइंस आर सेड टू बी अ पैरेलल लाइंस, ठीक है ना। सो देयरफॉर वी कैन राइट B is parallel to BC, hence proof, ठीक है ना। तो रुद्र जी आपका बहुत ही सटीक जो है आंसर था, वी लाइक इट, हम लोगों को पसंद आया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये मेथड था रुद्र ने दिया कि सर व्हाई वी आर गोइंग टू यूज कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। ऑफ कोर्स बिल्कुल नहीं यूज कर सकते हैं, अब जब आपके पास अच्छा मेथड हो तो हम कॉन्ट्रडिक्शन क्यों यूज करेंगे, है कि नहीं, विवादित नहीं होना चाहते। ओके सो ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया होगा आई थिंक, यस नो यस नो, कितने लोगों को यस, कितने लोगों को नो? निकिता को समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं निकिता, आप वीडियो को वापस पुनः देखिएगा, एक बार देखिएगा, दो बार देखिएगा, 4 टाइम्स देखिएगा, ठीक है ना। अब फिर नहीं समझ में आएगा तो अभी आप आएंगे ही स्कूल साइन कराने के लिए, तो क्लास में आके सबसे पूछ लीजिएगा, ठीक है ना नम्रता। चलिए मजाक कर रहे हैं, सर की आदत ही है मजाक।
चलिए कोई बात नहीं, पुनः से हमारा व्हाइट बोर्ड बन गया ब्लैक बोर्ड से। चलिए आइए अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। सर द अटेंडेंस लिंक इज नॉट वर्किंग, अगेन अटेंडेंस लिंक इज नॉट वर्किंग। तुमने अपनी अटेंडेंस डाल के देखो, लिंक के ऊपर क्लिक करो। इट इज वर्किंग वर्किंग, सब लोग बोल रहे हैं वर्किंग वर्किंग, तो जिसके में नहीं कर रहा है वर्किंग वो और कोई दूसरा लिंक पे क्लिक कर रहे होंगे। नो वर्किंग, यस क्रोम को अपडेट करो। सर हमेशा अपडेट रहते हैं, वर्क कर रहा है जी, हमने उसको चेक किया, तो आप लोग भी चेक कर लो। ओके कोई बात नहीं, अब आ जाइए एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 6.2 की ओर चलते हैं। चलिए, बिहार में चुनाव और भारी मतों से बीजेपी जो है आगे चल रही है। एक्सरसाइज 6.2 अपडेटेड लास्ट नाइट ओनली सर, फिर भी नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, मोबाइल चेंज कर दो, यूज आईफोन 11x। देखो वर्किंग कर रहा है, देखो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, सम ऑफ देम आर सेइंग वर्किंग, सम ऑफ देम आर सेइंग नॉट वर्किंग। सर बिल्कुल हम खरीद के देंगे, अगर हमारा स्कूल होता तो हम सारे बच्चों को आईफोन देके घर में बैठा दिए रहते, ऑनलाइन पढ़ा रहे थे अपने ऑफिस में बैठ के, क्यों जाना, सही है ना। आईफोन कैप सभी को 80,000 फीस इतनी दी है आप लोगों ने, कुछ तो मिलना चाहिए था, और नहीं तो क्या, स्कूल का बर्डन कम, अखंड सर अपने ऑफिस से बैठ के हमसे पढ़ाते हैं, बच्चे भी खुश। चलिए आइए एक्सरसाइज 6.2 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1, it is given to you in figure 6.17 that you can see, ठीक है ना, don't see the figure, मतलब फिगर अपना मत देखिएगा, क्वेश्चन का फिगर देखिएगा, फिगर 6.17 का पार्ट 1, a triangle is given to you, फिगर बोलते सब अपने फिगर को वॉच करने लगते हैं। सर मैं मोटा तो नहीं हो रहा हूं, देखिएगा थोड़ी देर बाद देखो रुद्र पूछेगा मुझसे, सर क्या हो गया आयुष, आयुष कुछ परेशान नजर आ रहे हो। Okay, so now already it is given to you that D is parallel to BC. Since it is given to you that D is parallel to BC, so by BPD theorem we can write कि that is क्या होना चाहिए, AD upon BD must be equals to AE upon that is C होना चाहिए। अगर ऐसा है तो जस्ट पुट द वैल्यू, सबसे इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता तो नहीं है, फिर भी आप लोग कर लें, प्रैक्टिस कर लें। एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन देते हैं ना हम लोग के, x इज इक्वल टू हम इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज 3 अपॉन 1.5, आप तो जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करना, सो वी कैन राइट 30 अपॉन 15, तो 15 टू द 30, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x 2। चल रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है सर जी, आप बिल्कुल वीडियो भी थोड़ी देर बाद आपको प्राप्त हो जाएगा। उल्टा देखना सीधा देखना बता दीजिएगा, उल्टा देखना है तो जल्दी भेज देंगे, सीधा देखना थोड़ा टाइम लगेगा। Now we can see the second part of it. Same we are having the second part. I hope you can do by yourself. Now see the question number 2. ये तो question number 1 का एक पार्ट हमने सॉल्व कर दिया, एक पार्ट आपके। Question number 2. In question number 2 again we are having a 3 parts. हम एक पार्ट आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। So PQR is a triangle. P and F are the points of sides PQ and PR. Suppose करिए आपका पॉइंट है E and F. Okay. Now it is given to you that P is equals to 3.9. But first part is कर रहा हूँ, second question का first part.
P is equals to 3.9, EQ is equals to 3 centimeter, PF is equals to 3.6 and FR is equals to 2.4. अब आप लोग सोच रहे होंगे सर चारों चीजें दी तो निकालना क्या है, डी की वैल्यू? ऐसा नहीं, आपको यहाँ पे प्रूव करना है कि दैट इज EF इज पैरेलल टू QR। इज दैट, आपको प्रूव करना है कि क्या EF जो है वो QR के पैरेलल होगा। तो आपने पढ़ा हुआ है कि अगर EF इज पैरेलल टू QR होगा देन आपके क्या रेशियो इक्वल होनी चाहिए। सो लेट्स चेक आउट रेशियो इक्वल है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, दैट इज PE अपॉन QE। सो P अपॉन Q दैट इज 3.9 अपॉन 3। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? अब इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर लेते हैं, इसको हम लोग 39 अपॉन 30 लिख सकते हैं, फिर इसको हम लोग जो है क्या लिख सकते हैं 13 अपॉन 10। चलिए बहुत सिंपल भाषा में लिखें, या 1.3 भी लिख सकते हैं। आ जाइए यहाँ पे PF अपॉन FR, so that is equals to FR। हमें लग रहा है इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना। नाउ वी कैन सी, है कि नहीं? आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों ही रेशियो इक्वल नहीं आए, ठीक है? One is your 1.3 and another one is your 1.4. So we can say that these two lines are not parallel. So we can say by using the converse of BPT theorem. So क्या लिखेंगे यहाँ पे? By using converse of BPT theorem, we can say EF is not parallel to QR। अगर आपका ये रेशियो इक्वल आ जाता तो आप क्या लिखते हैं? Yes, by using BPT theorem we can say that EF is parallel to QR। So rest two parts we can try by your own, ठीक है ना? बाकी के दो पार्ट्स आपके लिए होमवर्क में है। सेकंड वाला, हाँ सेकंड वाला हो जाएगा, कोई बात नहीं। आयुष कह रहे हैं सेकंड वाला हो जाएगा तो हो ही जाएगा, ठीक? एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है? अरे आप लोग बोल नहीं रहे हैं, लगता है स्कूल चले गए क्या साइन वाइन करने के लिए? हाँ, हम ब्रेन में बोला था, थैंक गॉड हम ब्रेन कुछ नहीं किया। हाँ नितिन द्विवेदी, हाँ नितिन सर जी, इसमें कुछ नहीं करना है। सेकेंड क्वेश्चन में आपको एवरी टाइम इन ऑल द थ्री पार्ट्स आपको क्या करने हैं, ये रेशियोज कैलकुलेट करने हैं, P अपॉन QE और PF अपॉन FR। इज दैट क्लियर? और दोनों ही आप दोनों रेशियोज को निकालेंगे और आपको ये आइडेंटिटी चेक आउट करना है कि क्या दोनों रेशियो इक्वल है। अगर दोनों रेशियो इक्वल आ गए तो लाइंस पैरेलल होंगी, अगर दोनों रेशियो अनइक्वल आते हैं देन वी कैन से दैट लाइंस आर नॉट पैरेलल। क्योंकि पैरेलल होने के लिए कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम क्या कहता है कि बोथ द रेशियोज मस्ट बी इक्वल, बट रेशियो इक्वल नहीं है तो लाइंस पैरेलल नहीं होंगी। इज दैट नितिन? यस नितिन सर जी बोलेंगे कुछ, यस नो यस नो? ओके चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, एग्जाम में 110% आता है और बच्चे भी अच्छे से 110% करके आते हैं। ज्योमेट्री में अगर कोई सच्चा साथी है तो वो यही है, बीपीटी थ्योरम। एक तो जरूर से जरूर आता है, और जब आता है तो बच्चों को भी जरूर से जरूर आता है, इसलिए ना बच्चों का सच्चा साथी पास करा देता है। दो तीन दुश्मन हैं अभी आगे चल के मिलेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है ना? वो लोग नहीं आते, बच्चे कितना भी रोए पर नहीं आते, उनको पसंद नहीं कि बच्चों के साथ रहें। क्वेश्चन नंबर 3। नाउ व्हाट द क्वेश्चन नंबर 3 सेज दैट, सबसे पहले हम क्या करते हैं डायग्राम बना लेते हैं। बताइए तो भैया डायग्राम सही बनाएंगे नहीं? अभी तो सही चल रहा है।
चलाएं, नाम क्या है इसका? ए बी है ना, यहाँ पे बी है, बी है, एम एल। चलिए, now this is the diagram given to you. Along with this something is also given to you, that is given में आपको दिया गया है कि that is in a given figure LM is parallel to CD and LM is parallel to CD. Okay, चलिए, हाँ LM CD भी हुआ पहला वाला, अच्छा CD है ना, CD के दोनों लिखते हैं। Now what to prove now? AM upon AB is equals to AN upon AD। अब देखिए इस क्वेश्चन को प्रूव करते समय ना दो चीजें हो सकती है, ठीक है। एक तो हम बीपीटी थ्योरम के एडवांस वर्जन का इस्तेमाल पहले से ही कर लें। एडवांस वर्जन इन द सेंस कि जैसे बीपीटी थ्योरम में ये भी तो कहता है कि अगर ये लाइन पैरेलल है और ये ए बी सी है और ये क्या है डी ई है, so we can also write ना कि AD upon AB is equals to AE upon AC। yes, ये इसका एडवांस वर्जन है। आप इसके एडवांस वर्जन को यूज कर सकते हैं, और नहीं यूज करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। सो इन ट्राइंगल ABC LM is parallel to BC, therefore that is क्या होना चाहिए, AM upon BM is equals to AL upon that is CL by BPT। is that रीजन देना बहुत जरूरी है। also in triangle ACD LN is parallel to CD, therefore क्या होना चाहिए, AN upon ND is equals to AL upon CL again by BPT। is that clear? ठीक है, ठीक है बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चे, वरना बोल देंगे अखंड सर हमारी तरफ ध्यान ही नहीं देते। अब कैसे ध्यान देंगे, इतनी बड़ी जानवी हमको सामने दिखाई देती है, बड़ा आयुष बार बार बोले जा रहा है, तो उसकी तरफ ध्यान जाएगा कि आपकी तरफ जाएगा। हम जैसे ही आपकी तरफ ध्यान लाना चाहते हैं आयुष पहले बोल देता है AL upon BL, कंसंट्रेशन खराब हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, ये समझ में आया सभी को? अभी थोड़ी देर बाद नितिन बोलने वाला है, सर सामने से हटेंगे तब तो समझ में आएगा, हम आपको देखेंगे कि आंसर को देखेंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक है, देखिए मुझे मत देखो बारीकी, यहाँ पे देखो, वैसे मैं बहुत स्मार्ट है जिसको हो रहा है, लेकिन हमारा आंसर भी वेरी स्मार्ट, हमसे ज्यादा स्मार्ट ये आंसर है, ये आएगा रेड आइस। हो गया, अब आगे बढ़ते हैं तो सो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 we can write, क्या लिख सकते हैं, that AN upon BM is equals to AN upon ND, लिख सकते हैं, है कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। जिसका राइट हैंड साइड इक्वल होगा तो ऑब्वियसली उसका लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा जो है, क्योंकि हमारा आंसर ये नहीं, हमारा आंसर ये, हमें AB और AD भी लाना है, तो AB लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अब क्या लगाते हैं, चलिए वही इन्वर्ट एंडो और कंपोनेंट लगा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टेक्स रेसिप्रोकल करेंगे, सो वी कैन राइट BM upon AM is equals to ND upon AN, जैसे कि हमने रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है ना। अब रेसिप्रोकल इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, इन्वर्ट एंडो लगा। अब इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, +1 कर देंगे, तो BM upon AM
प्लस 1 इज इक्वल्स टू nd अपॉन an प्लस 1। अब इसी प्लस 1 को वर्क करने में मतलब कि कंपोनेंट लगा हुआ है, कंपोनेंट लगा हुआ है तो डायरेक्टली क्या हो जाता dm प्लस an अपॉन दैट इज an, ठीक है। और इसी को लगा देते क्या nd प्लस an अपॉन an, दैट क्लियर। और इससे हमें क्या मिल जाएगा दैट इज ab अपॉन am इज इक्वल्स टू a क्या हो जाएगा ad ना, ad अपॉन am, और उसके बाद फिर उसकी गणना से बढ़ गया ठीक है। और इसके बाद इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो क्या हो जाएगा ये am अपॉन ab इज इक्वल्स टू an अपॉन ab, and so by applying Hilbert and Rho, or we can say कि हमने इसमें क्या लगा दिया रेसिप्रोकल। ओके, रेसिप्रोकल फिर से ले लीजिए क्लास में। यस बिल्कुल नितिन जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हमने तो पहले ही कहा था ना कि if you want we can directly take the advanced version of this one। आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे कि by DPT theorem am upon ab is equals to an upon ac, फिर दूसरी बात लिखते हैं कि an upon ad is equals to an upon ac, since an upon ac ac is common, therefore we can write am upon ab is equals to an upon ad डायरेक्टली। पर कुछ लोग नहीं सर डीपीटी थ्योरम में ऐसा नहीं दिया था, गलत पढ़ा रहे हैं। डीपीटी थ्योरम में तो क्या किया था कि am upon dm is equals to ऐसे am upon dm is equals to है ना, तो उसके एडवांस वर्जन आपको बाद में लगाना पड़ेगा, वो जो इन्वर्ट नेटवर्क कंपोनेंट है बाद में लगाइएगा। इज दैट क्लियर? नहीं नहीं, कोई गलत नहीं होगा, बिल्कुल आप लिख सकते हैं, बिल्कुल आप फ्री हैं ये डायरेक्टली लिखने के लिए कि बाय यूजिंग डीपीटी थ्योरम वी कैन राइट am अपॉन ab, आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है। पर जिनको इसको लिखने में प्रॉब्लम हो रही है वो ऐसा भी लिख सकते, ठीक है ना। कुछ लोग हैं ना अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते, समय के साथ बदलना ही नहीं चाहते, ठीक है। अब रीजन क्या देते हैं सर, आप ही ने तो कहा था कि बदलिएगा मत, हमने ये नहीं कहा था कि आप बदलिएगा मत, हमने ये कहा था कि समय के साथ चलिएगा, और समय के साथ चलने के लिए अपने अंदर कुछ बदलाव करना पड़ता है, अपने आप को नहीं बदलना पड़ता, अपने आप को यही रखने के लिए, अपने आप को यही रखने के लिए आपको बदलना पड़ता है। वो कहते हैं ना, if you want to that achieve the first position in your class, then every year you have to work hard, ठीक है ना। आप क्या सोचते हैं कि फर्स्ट क्लास में आपने फर्स्ट पोजीशन ले ली, 100 आउट ऑफ 100 लिया, 100% मार्क्स स्कोर किया, तो क्या क्लास 2 में आपको वही 100% लाने के लिए सेम उतना ही पढ़ना पड़ेगा जितना आपने क्लास 1 में पढ़ा था? इम्पॉसिबल। आप उतनी ही पढ़ाई करिए तो एवरी ईयर आपका ग्राफ नीचे आता जाएगा, बट इफ यू वांट टू मेंटेन दैट, ये वो है ना, आप स्लोप में ऊपर चढ़ रहे हैं, तो ऊपर में चढ़ रहे हैं, देन यू हैव टू एक्सेलरेट। एक्सेलरेट इसलिए नहीं करना है कि आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है, एक्सेलरेट इसलिए करना है सो दैट यू हैव टू मेंटेन योर स्पीड। तो अखंड सर से सीखो ऑलवेज, इफ यू वांट टू मेंटेन योरसेल्फ देन यू हैव टू चेंज योरसेल्फ विद टाइम, ओके। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, क्या यस केशरवाणी ने क्या कहा? बिल्कुल सर, 25 मार्क्स, इट इज इजियर टू गेट द पोजीशन रेदर देन टू मेंटेन। यस बिल्कुल सही बात कहा नितिन आपने, पोजीशन पाना बहुत आसान होता है, पोजीशन मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो ये बात बिल्कुल सही है, बच्चा यंग ही पैदा होता है लेकिन लाइफ टाइम यंग रहना इज वेरी पॉसिबल, उसी को कर सकते हैं, बाकी ये बचता नहीं। मुझे सर को देखो कुछ दिन बाद क्या होगा, मुझे सर किसकी तरह जाएंगे, अरुण सर की तरह, अरुण सर की तरह है ना, अभी थोड़ा सा शेप आया है, बाद में ऊपर से क्या देंगे। अभी अरुण सर मिले थे मेरे को, अरुण सर अपने बेटे के साथ, उनका बेटा बोल रहा है भैया कैसे हैं, मैंने कहा पापा अभी जाके ना घर में जूते मारेंगे, बेटा मैं आपके पापा की हुई भैया बोलते है कि नहीं।
लेकिन सुनकर कितना अच्छा लगा होगा ना। चलिए ठीक है, मजाक कर रहे थे। चलिए आज अरुण सर से जाके बोल मत दीजिएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम डिसाइड एक्सरसाइज खत्म करेंगे, इसलिए हम 8 बजे लेके 11 बजे तक कंटिन्यू पढ़ाएंगे। कोई टीचर नहीं आएगा क्लास, सारे टीचर को बोलता हमारी क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है। व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 4? चलिए डायग्राम बना दो। इस सारे सर आ गए, इस सारे सर को बोलते हैं जाना। पढ़ना जरूरी है फिजिक्स, बैठा दीजिए सर। बच्चे बोल रहे हैं फिजिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए ठीक है सर, फिजिक्स पढ़ना जरूरी है। सो ओके, थैंक यू, बाय बाय।